बरना आज हमें भी तुमसे पड़ गया। दुनिया में तेरा है बरना आज मुझे भी तुमसे पड़ गया था। ओ दुनिया में तेरा है बरना आज हमें भी तुमसे पड़ गया था। मेरी बिनती सुने तो जानो, मेरी बिनती सुने तो जानो, मानो तुझे मैं राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदला। दुनिया में तेरा है बरना आज मुझे भी तुमसे पड़ गया था। मेरी बिनती सुने तो जादू मानो तुझे मैं राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदला। दुनिया में तेरा है बरना आज हमें भी तुमसे पड़ गया था। चांद सितारे तूने बनाए चांद सितारे, तूने बनाए चांद सितारे। तू दुख दूर करेगा मेरी बिगड़ी बनाए तो तेरे, वो दुख दूर करेगा मेरे वो बिगड़ी बनाए तो तेरे। गुन गाऊं सुबह शाम राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदला। दुनिया में तेरा है बरना आज हमें भी तुमसे पड़ गया। अन्न तो घर से छोड़ के ही दोनों प्राणी चले थे ना, फल और जल के सहारे रह के भजन कर रहे थे, तपस्या में लगे हुए हैं। हेलो 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 चेक वो माइक सही है। माइक बदली करो। हेलो हेलो हमरे दीदी ये बुढ़ारी में तो निभा लागे जीवन का के न जबल फूल होई। हेलो 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 का जब तेरे बल कर दियो पतला लाइन में काटा हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो चेक हेलो कम कर दो। हेलो नहीं अब हेलो 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 चेक नाम हरि का बुलाना नहीं चाहिए, नाम हरि का बुलाना नहीं चाहिए।
भुलाना नहीं चाहिए, ना हरि का भुलाना नहीं चाहिए, नाम हरि का भुलाना नहीं चाहिए, नाम हरि का भुलाना नहीं चाहिए, व्यर्थ जीवन गवाना 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 नहीं चाहिए। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि अन्न तो घर से छोड़ के चले थे, फल और जल के सहारे भजन कर रहे हैं, तपस्या में लगे हुए। कुछ दिन बीत गया, प्रभु का दर्शन नहीं मिला। अब दोनों प्राणी विचार किया कि अन्न और जल, फल और जल भी छोड़ दे ब्रह्म, सिर्फ हवा पी के भजन करेंगे, हठ योग कर देंगे हम दोनों। हवा पी के भजन करेंगे तब तो भगवान को दर्शन देना होगा ना। दोनों प्राणी हवा के सहारे रहने लगे और बड़े श्रद्धा से कहने लगे कि मुझसा अधम अधीन उधारे न जाएंगे, 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 तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे, आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे, मुझसा अधम अधीन उधारे न जाएंगे, मुझसा अधम अधीन उधारे न जाएंगे, पृथ्वी की भार आपने 100 बार उतारे, 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 फिर मेरा पाप भार उतारे न जाएंगे, फिर मेरा पाप भार उतारे न जाएंगे, मेरा पाप भार उतारे न जाएंगे, फिर मेरा पाप भार उतारे न जाएंगे, अधम अधीन उतारे न जाएंगे, मुझसा अधम अधीन उधारे न जाएंगे, आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे, मुझसा अधम अधीन उधारे न जाएंगे, मुझसा अधम अधीन उधारे न जाएंगे,
चुका हूँ खरीदा है आपने, मैं बिक चुका हुआ खरीदा है आपने, मैं बिक चुका हूँ खरीदा है आपने, मैं बिक चुका हुआ खरीदा है आपने। फिर ये गुलाम गैर के द्वारे न जाएंगे, ओ फिर ये गुलाम गैर के द्वारे न जाएंगे, फिर ये गुलाम गैर के द्वारे न जाएंगे, फिर ये गुलाम गैर के द्वारे न जाएंगे। बुद्ध सायक यदि न उधारे अब मुझका अधम यदि न उधारे न जाएंगे। तो आप दिन भर दुखता ले न जाएंगे, अब तो आप दिन भर दुखता ले न जाएंगे। मुझका अधम यदि न उधारे न जाएंगे, मुझका न चरण आपके संतोष पाएंगे, तब तक मचलन आपके संतोष पाएंगे। तब तक न चरण आपके संतोष पाएंगे, तब तक न चरण आपके संतोष पाएंगे। जब तक ये पथारे न जाएंगे, अब घुट जब तक ये पथारे न जाएंगे, उधार न जाएंगे, खुद सागम यदि उधारे न जाएंगे। तो आप दिन भर दुखुदारे न जाएंगे, अब तो आप दिन भर दुखुदारे न जाएंगे। खुद सागम यदि उधारे न जाएंगे, खुद सागम यदि उधारे न जाएंगे, उधारे न जाएंगे, उधारे न जाएगा। मार लग जेतो बखर खून मार कुछ दिनों तक जो हवा पी के भी भजन किया, लेकिन भजन टूट जाते जब रूठ तुम जाते। न जाने कौन सा भूल हुआ है इन दोनों से, प्रभु दर्शन नहीं दे रहे। अब दोनों प्राणी विचार किया कि अब हवा भी पीना छोड़ देना है हम दोनों को, हवा भी पीना बंद कर दे ब्राह्मणी, हम दोनों श्वास को ऊपर ब्रह्मांड पर चढ़ा लें हाँ हेलो और 12 अक्षर के मंत्र का उच्चारण आरंभ करें। प्रोग्राम करवा रहे हैं, कैसे नहीं भगवान दर्शन देंगे। प्रोग्राम करवा रहे हैं। हाँ वही किया, दोनों प्राणी श्वास को ऊपर ब्रह्मांड पर चढ़ा लेते, एकाग्रचित हो जाते और एकाग्रचित होके 12 अक्षर के मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
भगवते वासुदेवाय ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा घोर तपस्या ठान दिया ना कि मैं कहा ना कि भगत जब दीन होके आंख से आंसू बहाता है, इनके तपस्या के ताप में सारे देवलोक तपने लगे। ऐसा ताप निकलने लगा कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी की तपस्या के ताप में तपने लगे सारे देवता। 33 कोटि देवता पहुंच जाते हैं भगवान के दरबार में। कहा कि प्रभु आप उन दोनों प्राणी को दर्शन क्यों नहीं देते? ऐसा घोर तपस्या ठान दिया है कि हम सारे देवता तप रहे हैं इनके तपस्या के ताप में। प्रभु आप उन्हें दर्शन दे दीजिए ताकि वो अपना तपस्या बंद कर दे, नहीं तो वह असहनीय ताप हो रहा है हम सबों के लिए। भगवान कहा कि जब सारे के सारे देवताओं का एक मत है तो मैं भी तो आपसे अलग नहीं हूं। मैं अभी जाके दर्शन देता हूं। सारे देवताओं के आग्रह करने पर भगवान दर्शन देने पहुंच गए। जहां ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों प्राणी ओम नमो भगवते वासुदेव का रट लगा रहे थे, भगवान आके कहते आंखें खोलो हे ब्राह्मण देव। हे ब्राह्मण देवता आंख खोलिए और देखिए, मैं आ गया हूं आपको दर्शन देने। अति प्रसन्न कर लिया है आप दोनों ने अपने तपस्या से हमें। तो आपको कुछ मांगना हो तो मांग सकते हैं हमसे। अब तो प्रभु की धुन सुन कर के समाधि तत्काल भंग हो जाते हैं। अपने सन्मुख प्रभु को निहार तन की वो सुध खो जाते। अपने सन्मुख प्रभु को निहार तन की सुध खो जाते हैं। अपने सन्मुख प्रभु को निहार तन की सुध खो जाते हैं। खो जाते हैं। अपने सन्मुख प्रभु को निहार तन की वो सुध खो जाते हैं। तपस्या बंद करके आंख खोले जब दोनों प्राणी, तो सामने देख लिया भगवान को शंख चक्र गदा पद्म लिए चतुर्भुज रूप में। मांग लीजिए ब्राह्मण देवता, क्यों इतना शरीर तपाया आप दोनों ने? कहा कि प्रभु पहले जरा जिह्वा को ठीक कर लेने दीजिए। समय पर कभी जिह्वा भी धोखा दे देता है। और एक ही वस्तु मांगना है आपसे प्रभु, बस एक चीज चाहिए, अपने आप को संभाले। जिह्वा को इसलिए कहा ठीक करने के लिए कि समय पर सचमुच कभी कभी जिह्वा धोखा देता है, जैसे कुंभकर्ण को धोखा दे दिया था जिह्वा ने।
इंद्रासन मांग रहा था और मांग लिया निंद्रासन। 6 महीना सोना और 1 दिन जागना। अपने आप को संभाले, 2-4 बार पाठ करके याद करके तब कहा कि प्रभु, अब प्रभु करके कृपा दो पुत्र हे प्रभु, एक पुत्र के लिए शरीर तपाया हूं और कोई वस्तु नहीं चाहिए। हर चीज से आपने हमें जीवन में परिपूर्ण कर दिया है मालिक। बस एक संतान का आवश्यकता है जो अंतिम समय में सहारा बने। एक पुत्र दे दीजिए। भगवान तो बड़े खामोश हो गए ना, अति खामोश होके सर झुका के जमीन निहारना शुरू कर दिया। बड़ा मन का कि क्या हुआ प्रभु, आपने एक मस्त नहीं कहा, इतनी खामोशी क्यों छा गई आपके ऊपर? भगवान कहा कि हे ब्राह्मण, तूने ऐसी वस्तु मांग दिया है जो मैं दे भी सकता हूं और नहीं भी दे सकता हूं, इसीलिए खामोश हो गया हूं। कहा कि प्रभु, इसी के लिए हम सब तपस्या किए हैं, इतने दिनों से तपाए हैं अपने शरीर को, आपको कष्ट दिए, आपको दर्शन देना पड़ा है आके। जब हम मांग रहे हैं कि पुत्र दीजिए तो नहीं कहने की क्या जरूरत है? कहा कि है ब्राह्मण, इसका एक रहस्य है, अगर तुम जानना चाहते हो तो कुछ मिनट शांति से हमारी बात सुनो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कहानी कह के सुनाता हूं ब्राह्मण। पिछले जन्म में तुम राजा था और यही ब्राह्मणी तुम्हारी रानी थी। राजा रानी बनके बड़े आनंद से अपना जीवन यापन कर रहे थे, अच्छे से राज चला रहे थे। एक एक प्रजा अति प्रसन्न थे तुमसे। एक दिन तू शिकार खेलने निकल गया, अकेली है। जो ये ब्राह्मणी है उस समय महारानी थी, समूचे महल में अकेली थी। बाकी मंत्री, दरबारी, कर्मचारी, खजांची यत्र तत्र थे। अचानक एक विषैला सर्प दिखलाई दे दिया ब्राह्मणी। महारानी थी, जोरों से शोर मचाना शुरू किया। सभी एकत्रित हुए। क्या हुआ महारानी, क्यों शोर मचा दिया आपने? कहा कि बड़ा विषैला सर्प दिखलाई पड़ा है हमें। सभी ने उस सर्प को खोजना शुरू किया, लेकिन सर्प किसी को मिला नहीं, क्योंकि वो सर्प नहीं ब्राह्मण, वो होनी था। होनी था वो। दिन बीता, बड़ी मुश्किल से तुम्हारी महारानी समय व्यतीत करती रही, डरी सहमी चौकन्ना बनी रही। संध्या को जब तुम वापस आए, दौड़ के पहुंची, स्वामी इस महल में बड़ा विषैला सर्प प्रवेश कर गया है। मैंने देखा है अपने आंखों से। सभी ने ढूंढा, किसी को नहीं मिला है, लेकिन सर्प इसी महल में है। तो राजा था, तो एक हाथ से कपड़े का मसाल जला के लिया और दूसरे हाथ में तलवार लेके उस सर्प को ढूंढना शुरू किया। तो वो सर्प तुम्हें भी दिखलाई दे दिया। कहा न कि होनी था वो, और किसी को नहीं मिला। लेकिन तुमने जब ढूंढना आरंभ किया तो तुम्हें भी वो सर्प मिला। तू लपक के अपने तलवार से उस सर्प पर वार करना शुरू किया। तू वार पे वार करता रहा और सर्प अपना जान बचा के भागता रहा। कई वार किए, तेरा एक भी वार सफल नहीं हुआ।
वो सर्प भागते भागते फाटक के बाहर चला आया। तुम्हारे घर के आगे कुछ झाड़ी था, जंगल। सर्प तो तेजी से भागता उस झाड़ी में प्रवेश कर गया। तुम्हारे आगे एक सुराख मिली, बील। तूने समझा कि सर्प इतना जल्दी जा कहां सकता है, अवश्य इसी बील के अंदर वो चला गया होगा। वो जलता हुआ कपड़े का मसाल बील के मुख पर रख के जब तुमने झांका अंदर, तो अंदर कोई चीज चमकता हुआ दिखलाई दिया तुम्हें। वो चमकदार वस्तु देख के तुम्हें अटूट विश्वास हो गया कि सर्प इसी बील में है। राजा था, तुमने कोई विचार नहीं किया, सीधा वो जलता हुआ कपड़े का मसाल बील के अंदर में डाल दिया तूने। तो मैं कहा न ब्रह्म, सर्प तो झाड़ी में प्रवेश कर गया था, जंगल में भाग गया। वो जलता हुआ जो कपड़े का मसाल तूने डाला बील के अंदर, उसकी गर्भवती वो पत्नी छुछुंदरी झुलस के मर गई उसी समय। बील के अंदर ही मर जाती है वो। जब दोबारे तूने मसाल डाला तो छुछुंदर अपने चुंगल से पकड़ लिया तेरे मसाल को कि जिसने मेरे अरमान को जला दिया वो मुझे जिंदा क्यों छोड़ना चाहते हो, मुझे भी जला ही डालो। पकड़ लिया तेरे मसाल को। तू जब मसाल बाहर खींचा तो मसाल के साथ छुछुंदर भी बाहर आ गया। उस अग्नि के ताप में झुलसता हुआ तुमने तो जब देखा कि ये छुछुंदर है, राजा था, हंसते हुए चल दिया वहां से कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। तूने तो कोई मुजरा नहीं दिया इस बात का, लेकिन कहा ना वो मेरा भक्त था, उसने तुम्हें पहचान लिया कि ये तो हमारे राजा हैं, जिनके राज्य में जीवन बसर कर रहा हूं मैं। तो जीवन बसर अवश्य कर रहा हूं, लेकिन ऐसी कोई गलती नहीं किया जीवन में जिसके कारण छोटा से छोटा भी सजा मिलने के लायक हो। बिना अपराध किए निर्मम हत्या हम दोनों प्राणी का कर दिया ये राजा। ब्राह्मण वो मरते मरते श्राप दे दिया छुछुंदर तुम्हें, श्राप दे दिया कि रे हत्यारा राजा तू सुन, यहाँ हत्या का फल पाएगा, अगले जीवन में जाएगा तो निसंतान कहलाएगा। अगले जीवन में जाएगा तो निसंतान कहलाएगा, अगले जीवन में जाएगा तो निसंतान कहलाएगा। कह दिया कि अगले जीवन में जाएगा तो निसंतान कहलाएगा। हे ब्रह्म, अगर इतना कह के वो मर जाता छुछुंदर तो तुम इस समय पुत्र मांगते रहते हमसे और मैं देता रह जाता तुम्हें। मैं भक्त को सर आंखों पे उठा के रखता हूं, लेकिन वो भक्त था
इसलिए मरते मरते एक रास्ता खोल गया तुम्हारे लिए, एक रास्ता खोल दिया, जिस कारण मैं कह रहा हूं कि दे भी सकता हूं पुत्र तुम्हें। वो अंतिम सांस गिनते कह दिया कि संतान अगर पा जाएगा तब नेत्रहीन हो जाएगा। अपने जीते जी बेटे का मुख नहीं देखने, अपने जीते जी बेटे का मुख नहीं देखने पाएगा, अपने जीते जी बेटे का मुख नहीं देखने पाएगा, अपने जीते जी बेटे का मुख नहीं देखने पाएगा, अपने जीते जी बेटे का मुख नहीं देखने पाएगा। बस यही एक रास्ता है। अगर तुम्हें पुत्र चाहिए तो दोनों प्राणी को आंख से हाथ धो लेना होगा ब्राह्मण, अंधे हो जाओगे दोनों, क्योंकि मैं उस मृत आत्मा को दुखी नहीं कर सकता हूं, उसके वचन को झूठा नहीं होने दे सकता हूं मैं। अब तुम फैसला करो कि क्या चाहिए तुम्हें। तो ब्राह्मण ने तो ग्रंथ में पढ़ रखा था कि जिसको संतान नहीं होता वह होता पुरुष नरकगामी। कहा कि प्रभु आंख ले लोगे लेकिन पुत्र तो देंगे ना आप हमें। तो सुनिए मालिक, ये जगत की दुलारों से लालच नहीं, सिर्फ सरोना सचोना दुलारा मिले, और ये आंखें हमारी रहे न रहे हो मगर ये आंखें हमारी रहे न रहे हो मगर आंख का एक तारा मिले, आंखें हमारी रहे न रहे मगर आंख का एक तारा मिले, ये आंखें हमारी रहे न रहे हो मगर आंख का एक तारा मिले। जगत की दुलारों से लालच नहीं, ओ जगत की दुलारों से लालच नहीं, सिर्फ सलोना सा चौड़ा दुलारा मिले। ये आंखें हमारी रहे न रहे हो मगर आंख का एक तारा मिले, मगर आंख का एक तारा मिले, हो मगर आंख का एक तारा मिले। भगवान कहा तो एवं मस्त ब्राह्मण, समय का प्रतीक्षा करो, मिल जाएगा पुत्र तुम्हें। एवं मस्त कह के भगवान तो प्रस्थान कर गए। अब ये दोनों प्राणी प्रभु के उस वचन के आधार पर प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही दिन बीता के पास पड़ोस में जो कोलभील का आश्रम है, कोलभील स्त्रियों के मुख से चर्चा होने लगा कि ऋषि पत्नी तो गर्भवती हो चुकी है, अवश्य कोई ना कोई संतान प्राप्त होगा इन दोनों को। प्रभु ने बड़ी कृपा कर दी है इनके ऊपर। अब स्त्रियों के मुख से चर्चा होते, कोलभीलों के मुख से भी चर्चा होने लगा। अब हर तरफ से चर्चा होते होते जिस समय ब्राह्मण के कान में यह चर्चा पहुंचा था कि हमारी अर्धांगिनी गर्भवती हो चुकी है, जैसे संसार का सारा सुख प्रभु ने इन्हीं के झोली में डाल दिया हो। प्रभु के मूर्ति के आगे जाके दोनों हाथ जोड़ के नाचना शुरू कर दिया था ब्राह्मण उस समय कि जो तू मिल गए तो जहां मिल गए,
जो तू मिल गए तो जहाँ मिल गया है, जो तू मिल गए तो जहाँ मिल गया है। जमी तो जमी आसमां मिल गया है, जमी तो जमी आसमान मिल गया है, जमी तो जमी आसमां मिल गया है, जो तू मिल गए जो तू मिल गए तो जहाँ मिल गया है। जो तू मिल गए तो जहाँ मिल गया है। आया हूँ दर पे बिगड़ी बना, आया हूँ दर पे बिगड़ी बनाने। हेलो चल बराबर घट गया। हेलो 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 हाँ आया हूँ दर पे बिगड़ी बना, आया हूँ दर पे बिगड़ी बनाने। आया हूँ दर पे बिगड़ी बनाने। उठिया नहीं काम मिल गया है, उठिया नहीं का पता मिल गया है। उठिया नहीं काम मिल गया है, उठिया नहीं का पता मिल गया है। जो तू मिल गए तो जहाँ मिल गया है। जमी तो जमी आसमां मिल गया है, जमी तो जमी आसमां मिल गया है। जो मिल गए तो जहाँ मिल गया है, जो मिल गए तो जहाँ मिल गया है। कहते हैं तू हो करुणा के सागर, अहो कहते हो तू हो करुणा के सागर। कहते हैं तू हो करुणा के सागर, कहते हो तू हो करुणा के सागर। कहते हैं तू हो करुणा के सागर, कहते हो तू हो करुणा के सागर। मुझको कहाँ से कहाँ मिल गया है, मुझको कहाँ से कहाँ मिल गया है। जो तू मिल गए तो
दोनों प्राणी भजन करके समय का प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रभु का तो आशीर्वाद मिल ही गया है। वाला में बेस कम करो, टोन वाला में बेस कम ऊपर उठा देते हो। अब आभास होने लगा है कि प्रभु का कृपा हो जाने वाला है कि नैन सितारा मिल रहा, नैन हो रहे बंद। बच्चे का जन्म लेने का समय जैसे जैसे पूरा होता जा रहा है, इस पृथ्वी पर आने का समय पूरा रहा है। दोनों प्राणी के आंख की रोशनी धीरे धीरे घटना शुरू हो गया। जब रोशनी घटने लगा तो घटने से दुखी नहीं हुए, प्रसन्नता बढ़ता जा रहा है कि अब प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाने वाला है। आंख की रोशनी कम रही है, अब पुत्र प्राप्त हो जाएगा हमें। अब अटूट विश्वास होने लगा है हमें, और हुआ भी वही कि नैन सितारा मिल गया, नैन हो गए बंद। बच्चा जन्म लिया, दोनों प्राणी के आंख की रोशनी पूर्णतः समाप्त ही हो गया, अंधे हो गए दोनों। कुछ कुलभील बच्चे दौड़ के जाते हैं ब्राह्मण के पास। ए बाबा, जन्म लियो एक लाल तुम्हारे घर, 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 जन्म लियो एक लाल। इतना सुंदर बालक पाके, इतना सुंदर बालक पाके, तुम तो हुए निहाल हो तुम्हारे घर जन्म लियो एक लाल, तुम्हारे घर जन्म लियो एक लाल। ब्राह्मण कहा कि हमें भी आवास हो चुका है बेटे, तो एक काम कर दोगे, जरा मेरा उंगली पकड़ के उस कुटिया तक ले चलोगे बेटा। एक बार उस बच्चे के रोने का आवाज मैं भी सुनना चाहता हूं, एक बार वो आवाज हमें भी सुना दोगे। बचवा सब चौंकाए, बाबा उंगली पकड़ के ले चलो, क्या आप खुद नहीं चल सकते हैं? कहा नहीं बेटे, अब मैं देख नहीं सकता, अब मेरे आंख में रोशनी नहीं है। क्यों बाबा, आप तो अच्छे भले देख रहे थे। कहा बेटा, वही रोशनी न उस कुटिया में आगमन हुआ है बच्चे के रूप में, अब वही हम दोनों के आंख का रोशनी है बेटा। बच्चे के आवाज सुनने का हौसला करके कुछ बच्चों के साथ पहुंच जाते हैं। यहाँ तो खुशी का ठिकाना नहीं, कोल मिल स्त्रियां सब सेवा कर रही हैं। सभी मिल गई कि ऋषि पत्नी का इस समय सेवा अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण ने सुन लिया, संतुष्ट हो गए, बड़ी आनंद छा गया हृदय में। प्रभु ने कर दी कृपा हमें। अब बुढ़ापे का सहारा मिल गया है, अब इसके सहारे सदगति प्राप्त हो जाएगा हमें। तो अंधे तो दोनों प्राणी हुए, फिर भी दोनों अति प्रसन्न रहते हैं कि माता तो खुश है हाथ फेर,
बच्चे को दूध पिलाने में, भैया जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है ना, सारे बदन पर हाथ फेरती है बेचारी। ए प्रभु, कितना कोमल ये मेरा बच्चा है, छूने में इतना सुख महसूस हो रहा है, इतना आनंद मिल रहा है, देखने में कैसा सुंदर होगा मालिक। बड़ी पीड़ा सह के मैंने जन्म दिया है प्रभु, थोड़ा सा धुंधला सा ही रोशनी देके एक झलक बेटे का मुख दिखला दो प्रभु। कैसा मेरा बेटा है, सिर्फ थोड़ा सा धुंधला रोशनी देके एक झलक मुख दिखला दो, मां हूं, संतुष्ट हो जाऊंगी मैं। लेकिन अब ये संभव कहां है? तो माता तो खुश है हाथ फेर, बच्चे को दूध पिलाने में, अते पिता खुशी बस इतने में, बच्चे को खूब खिलाने, पिता खुशी बस इतने में, बच्चे को खूब खिलाने में, पिता खुशी बस इतने में, बच्चे को खूब खिलाने में। इतने में बच्चे को खूब खिलाने में, पिता खुशी बस इतने में, बच्चे को खूब खिलाने में। थे पिता खुश बस इतने में, बच्चे को खूब खिलाने में। आश्रमवासी नर नारी भी सेवा में हाजिर रहते हैं, नित अंधे को भोजन करवा तब वे सब भोजन करते, नित अंधे को भोजन करवा तब वे सब भोजन करते, नित अंधे को भोजन करवा तब वे सब भोजन करते। इतना प्यारा बच्चा है कि इस बच्चे के प्यार में पड़ोस में जितनी भी कोल भीड़, सारा परिवार मिलकर इन दोनों का सेवा करना शुरू कर दिया है। जब तक इन ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन नहीं करा लेते, पड़ोसी भोजन नहीं करते, पहले इन दोनों को ही भोजन कराना है। बड़े लाड़ प्यार से पलने लगे। कुछ दिन जब बीता, संजोग बस एक दिन अयोध्या के राजा दशरथ सरजू नदी पार उतर के आए कि चल के कुछ ऋषि महात्मा का आशीर्वाद प्राप्त कर लो, वे सभी तो मेरे प्रजा हैं, एक बार दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लो। एक एक ऋषि महात्मा के आश्रम में दर्शन करते, सबका हालचाल पूछते जो बढ़ रहे थे। इस ब्राह्मण के कुटिया से जब निकलने लगे थे ना, कि अचानक कुटिया के अंदर वो बच्चा रोना आरंभ कर दिया। अब बच्चे का रुलाई सुनते ही दशरथ राज का पांव रुक गया। दशरथ राज का पांव रुक गया, नहीं बढ़ सके आगे। इतना आकर्षण था उसके रुलाई में। लाइन दशरथ राज वापस चले आते,
ब्राह्मण की कुटिया में आके कहा, बाबा क्या मैं इस ऋषि कुमार का दर्शन पा सकता हूं? मैं दर्शन करना चाहता हूं। कितना आकर्षण है इनके रुलाई में, रोने का आवाज ही मेरा कदम रोक दिया है बढ़ने से। ब्राह्मण तो पहचान लिया आवाज को, कहा कि ये ब्राह्मणी आवाज पहचान रही है तू? ये अपना राजा दशरथ का आवाज है। भगवान कितने बड़े दयालु है, कैसी कृपा की है हमारे ऊपर। आंख की रोशनी लेके पुत्र दिया है, लेकिन पुत्र ऐसा दिया कि आज अयोध्या का राजा दशरथ भी तरस रहे हैं मेरे पुत्र को देखने के लिए। किसी कोलभील से आज्ञा दिया, बच्चे को कुटिया से बाहर लाके दशरथ राज के गोद में दे दिया। अब दशरथ राज तो भूल गए अपने आप को कुछ देर के लिए। इतना सुंदर वो बच्चा है कि इसकी सुंदरता में खो गए। कुछ देर तक टक्की मार के देखते रहे, फिर कहा कि बाबा क्या मैं इस ऋषि कुमार का नाम जान सकता हूं? क्या नाम रखा है इनका? ब्राह्मण कहा कि अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, नाम नहीं दिया गया है इन्हें। दशरथ ने कहा कि ये तो बड़े घोर आश्चर्य की बात है, इतना दिव्य सुंदर बच्चे का नामकरण नहीं किया आप सबों ने। तो मैं अभी अपने नेतृत्व में इसी समय नामकरण संस्कार करवाता हूं। कोलभीलों को भेज के आस पड़ोस में जितने ऋषि महात्मा थे सबको निमंत्रण दे के बुलवाया इस ब्राह्मण की कुटिया में। सब इस आश्रम में पधारते हैं। दशरथ राज कहा कि मुझे इस ऋषि कुमार का नाम रखना है, नामकरण संस्कार के लिए बुलाया हो। सभी अपना अपना ग्रंथ उलटना शुरू कर दिया। कुछ देर तक तो अनेक मत बना रहा सारे महात्माओं का, ये नाम रखा जाए, ये ठीक नहीं है, ये हो, ये ठीक नहीं। कुछ देर अनेक मत बना रहा। अंत में सबका एक मत हुआ, एक नाम पर मुहर लगा दिया सभी महात्माओं ने। लगन मुहूर्त योग पर करते हुए विचार, ऋषियों ने शुभ नाम भी रखा श्रवण कुमार। का इस बच्चे का नाम श्रवण कुमार होना चाहिए। इनके राशि के मुताबिक और दूसरा नाम नहीं मिल रहा, सबसे सुंदर नाम है ये। श्रवण कुमार नाम रख दिया गया। श्रवण के नाम से पुकारे जाने लगे। अब दशरथ राज का तो नित्य का नियम बन गया। इतना प्यार हो गया उस बच्चे से कि रोज सरजू नदी पार उतरना शुरू कर दिए। रोज पार उतर के कुछ समय श्रवण के साथ व्यतीत करते, फिर वापस अयोध्या जाते। इस तरह लालन पालन होते जब तीसरे वर्ष तो पार किया था श्रवण, उसी समय हृदय में बहुत बड़ा कष्ट प्रवेश कर गया। श्रवण कुमार देखा कि मैं कैसा अभागा जन्म लिया कि मेरे माता और पिता दोनों के दोनों ही अंधे हैं, दोनों में कोई हमें देख नहीं सकते। मैं खूबसूरत हूं कि बदसूरत हूं? क्यों इतना बड़ा सजा दे दिया भगवान हमें? कौन सी भूल की थी मैं पिछले जन्म में जो इतना बड़ा सजा दे दिया? उसी समय से
अटूट सेवा में जुट जाते हैं माता पिता के श्रवण कुमार। सर्वदा ताक में रहते कि कोई ऐसा शब्द इनके मुख से नहीं निकले जिसमें कुछ विलंब हो और इन्हें अंधे होने का दुख होने लगे। इन्हें महसूस नहीं होने देना है। अटूट सेवा में उसी समय से लग गए और हर सेवा करके कुछ समय बचा के उस जंगल में एक चौराहा है लोगों के आने जाने का रास्ता, उस चौराहे पर श्रवण चले जाए कुछ मिनट के लिए। रास्ते चलने वाले मुसाफिर को रोक के कहते, बाबूजी, भैया, माता, बहन, अरे मेरे माता पिता दोनों ही अंधे हैं, मैं उन दोनों की आंख में रोशनी लाना चाह रहा हूं, क्या आप सब कोई दबाव बतला सकते हैं हमें? दुत्कार से अपना साहस नहीं खोते। ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ रहा है, गम का बोझ भी बढ़ता जा रहा है, बड़े उदास रहने लगे, लेकिन माता पिता का अटूट सेवा करते रहे। दशरथ राज बहुत समझाने का प्रयत्न करते हैं, अरे श्रवण, ये सब भगवान की लीला है, ये सब उन्हीं का काम है। कर्म के अनुकूल सबको जैसा कर्म होता है वैसा फल प्राप्त होता है। हो सकता है कोई भूल हो गया हो, क्यों इतना परेशान हो रहा है? कहा, नहीं राजन, पुत्र होने के नाते मेरा परम कर्तव्य है कि कोई रास्ता ढूंढ के निकालूं कि इन दोनों के आंख में रोशनी ला सकूं मैं। नहीं तो कम से कम मेरा दोनों आंख निकाल के एक एक आंख मेरे माता पिता को लगा दे, उन्हीं के आंखों से मैं भी देख लूंगा। दशरथ राज का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो दशरथ राज ने 12वें वर्ष के उम्र में ही एक विद्या नाम की योग्य लड़की से विवाह करवा दिया श्रवण कुमार का। दूसरे ऋषि की पत्नी से संपर्क साधा, ऋषि पुत्री से ही इनका विवाह करवा दिया। सोचा कि दाम्पत्य जीवन में आने के बाद कुछ ये गम दूर हो सके, इससे भूलेगा इस बात को। लेकिन जो सच्चे राह का पथिक है वो कहीं रास्ता भटकने वाले हैं। फर्क इतना हुआ कि पहले अकेले सेवा किया करते थे, अब एक के बदले दो हो गए सेवा करने वाले। दोनों प्राणी मिलकर अटूट सेवा किया करते हैं ब्राह्मण और ब्राह्मणी के। लेकिन लोगों से पूछना बंद नहीं किया था श्रवण कुमार। उस चौराहे पर नित्य जाना और लोगों से संपर्क करना जारी रखा। विवाह के चौथे साल जब हुआ था, 16वें साल में जब पहुंचे थे श्रवण, तो एक दिन इसी तरह चौराहे पर राह चलने वाले मुसाफिर से पूछ रहे थे कि एक दूसरे ऋषि के पुत्र अनन्य मित्र थे श्रवण कुमार के। दो बदन एक जान थे दोनों, लेकिन कभी ये रहस्य अपने मित्र को नहीं बतलाया था श्रवण ने। सोचा कि अपना दुख मैं मित्र पर क्यों दूं, मित्र पर क्यों डाल दूं, अपने कष्ट का सामना खुद ही करना है हमें। लेकिन आज जो पूछ रहे थे लोगों से कि कोई बता दीजिए हमें, मैं माता पिता की आंख में रोशनी लाना चाहता हूं, दोनों के दोनों अंधे हैं, कोई हमें पता बता दो, कहां जाना है, क्या करना होगा, कौन सी औषधि है जिससे इनके आंख में रोशनी हो। वो ऋषि पुत्र सुन लिया, जो श्रवण के अनन्य मित्र है, सामने आ गए। कहा कि दोस्त, तुमने ये बात आज तक हमसे क्यों छुपा के रखा?
हमें क्यों नहीं बताया कि तू माता पिता की आंख में रोशनी के लिए इतना परेशान है? मैं तेरा सच्चा मित्र हूं न श्रवण, और विपत्ति में मित्र ही मित्र का काम आता है। सगे संबंधी दूर हो जाए लेकिन मित्र कभी दूर नहीं हो सकता। तुम नहीं जानते धर्म ग्रंथ में ठोस प्रमाण है कि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलो कत पातक भारी। मित्र के दुख को अपना दुख नहीं समझने वाले को बहुत बड़ा दंड मिलता है ऊपर वाले से। अगर हमें बताया होता तो तुम्हें इतना कष्ट उठाना नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक चमन ऋषि नाम के एक महात्मा है, ऋषि हैं इसी जंगल में, बहुत पहुंचे हुए संत हैं वो। मैं सुना हूं कि उनके यहां जो भी जाचक जाता है वो खाली नहीं लौटता, सबका झोली भर जाता है उस आश्रम में जाने के बाद। मुझे विश्वास है कि अगर चमन ऋषि के पास जाएं तो तेरी समस्या का भी समाधान हो जा सकता है। अवश्य कोई ना कोई रास्ता वो अवश्य बतलाएंगे हम सबों को। कहा तो दोस्त इसी समय ले चलिए हमें। मैं अपना दुख आप पर नहीं थोपना चाहता था, इसलिए आपके सामने प्रकट नहीं किया, लेकिन मैंने जब से होश संभाला है मित्र, तब से इस रोशनी के लिए परेशान हूं मैं। उसी समय दोनों मित्र मिलकर चमन ऋषि के आश्रम चले जाते हैं। चमन ऋषि जो दूर से ही देखा, आओ बेटा श्रवण, मैं तेरा ही रास्ता देख रहा हूं। हे बाबा, आपको मालूम है कि मैं यहां आ रहा हूं? कहा कि हाँ बेटे, जब से तुम दोनों मित्र विचार करके चले हो मेरे आश्रम के लिए, मुझे उसी समय मालूम हो गया। और यह भी मालूम है कि तुम आए क्यों हो। तेरे माता पिता अंधे हैं श्रवण, उन्हीं दोनों के आंख में रोशनी के लिए कहने आए हो ना हमसे, यही आग्रह करना है ना तुम्हें। कहा कि बाबा बिना बताए आपको सब कुछ कैसे मालूम है? अगर सब कुछ मालूम है तो दवा भी आपको अवश्य मालूम होगा बाबा। बता दीजिए दवा हमें, मैं सचमुच माता पिता के आंख में रोशनी लाना चाहता हूं। आइए पिताजी, जय भगवान। कहा के रोशनी के पहले एक बात बता श्रवण, तेरे माता पिता अंधे कैसे हुए ये जानता है तू? श्रवण कुमार चौंके, अंधे कैसे हुए? क्या पहले वो देख सकते थे बाबा? सारी कहानी कह के चमन ऋषि ने सुना दिया कि अच्छे भले देख रहे थे दोनों। पुत्र के चाह में अयोध्या से इस जंगल में आके तपस्या करना शुरू किया। भगवान दर्शन दिए, पुत्र मांगा तो उन्होंने कहा कि एक छुछुंदर का श्राप है आपको कि संतान अगर पा जाएगा तो नेत्रहीन हो जाएगा। पहले तो कहा कि निसंतान कहलाएगा, संतान ही नहीं होगा, लेकिन बाद में कह दिया कि संतान मिल भी जाए तो नेत्रहीन हो जाएगा, अपने जीते जी बेटे का मुख नहीं देखने पाएगा। यही आंख की रोशनी गंवा के तुम्हें प्राप्त किए हैं तेरे माता पिता, वही तो रोशनी तुम हो श्रवण। फिर इतना परेशान क्यों हो रहे हो? शरण में लिपट गए श्रवण। कहा कि बाबा अभी तक तो मैं पुत्र का कर्तव्य निभा रहा था, लेकिन अब तो कर्ज का बोझ ज्यादा भारी कर दिया आपने मेरे माथे पर। अगर मेरे कारण ही उन्होंने रोशनी गंवाई है
तो मुझे